हेलो फ्रेंड्स, पीजीटी फिजिक्स 2021 पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे और 30 क्वेश्चन तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब 31 क्वेश्चन देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं पीजीटी फिजिक्स का 2021 का। यूपी पीजीटी। एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ गैस टी एट विच रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज ट्वाइस इट वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वेलोसिटी हमारी v है और t टेम्परेचर पर वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं 31। तो हम क्या ले लेते हैं, v1 इक्वल टू v ले लेते हैं और v2 इक्वल टू हमारा 2v हो जाएगा। t1 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो 273 के। अब फॉर्मूला क्या होता है, v1 अपॉन v2 इक्वल टू अंडर रूट t1 अपॉन t2। v1 की वैल्यू v, v2 की वैल्यू 2v इक्वल टू t1 273 अपॉन t2। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, v से v कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 बचेगा। फिर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो 1 अपॉन 4 इक्वल टू 273 अपॉन t2। तो t2 इक्वल टू कितना होगा, 4 इंटू 273। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1092 के। अगर सेल्सियस में फाइंड करना है तो माइनस 273 कर दो इसमें से, तो हमारा 819 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। अब 32 देखते हैं। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 80 ओम है एंड डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल फॉर अ पोटेंशियल ऑफ 20 मिली वोल्ट। जो हमें कितनी रीडिंग दे रहा है, 20 मिली वोल्ट। It how large a series resistance is required to convert it to a 5 volt voltmeter। कहने का मतलब एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 80 ओम है और 20 मिली वोल्ट अक्रॉस है, उसका वोल्टेज है गैल्वेनोमीटर का। तो वो कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर की सीरीज में कितना रेजिस्टेंस ऐड करते हैं जिससे कि उसका वोल्टेज 5 वोल्ट हो जाए। तो देखिए इसको हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में गैल्वेनोमीटर 80 ओम का है और वोल्टेज 20 मिली वोल्ट है। अब हम इस गैल्वेनोमीटर की सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं जिससे उसका वोल्टेज 5 वोल्ट हो जाता है। अब इन दोनों कंडीशनों को देख करके हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। करंट दोनों में सेम रखना है। अगर इसमें आई डैश मान लिया तो इसमें आई डबल डैश मान लिया तो ये सेम होगा। तो आई इक्वल टू क्या होता है हमारा वी अपॉन आर। तो इसके लिए वी अपॉन आर कितना होगा, 20 अपॉन 80। लेकिन ये मिली वोल्ट में है तो इसको चेंज कर लेंगे वोल्ट में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू इसका क्या होगा, वोल्टेज 5 है अपॉन रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में G प्लस आर हो जाएगा। और अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 20 से 80 को कैंसिल कर दीजिए तो 10⁻³ नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 5। G हमारा 80 है प्लस आर। अब 80 प्लस आर का 1 में मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 प्लस आर इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ तो आर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2 और 1 0 ये रहा और 3 0 ये रहे तो 4 0 माइनस 80। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 19,920 ओम। और देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा है हमारा इसमें, 19,920 ओम। तो हमारा ऑप्शन इसका डी करेक्ट होता है। अ कार्नोट साइकिल इज रिप्रेजेंटेड ऑन एन एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें मुझे डाउट है कि बी होगा या ए होगा, इसको हम बाद में देखेंगे। 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज। तो हमें मीन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है 1 मोल गैस के लिए और पर डिग्री फ्रीडम कहने का मतलब एफ की वैल्यू 1 हो गई। अब डिटेल में इसका आंसर देख लेते हैं। एवरेज काइनेटिक पर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, हाफ kT होती है। अगर एफ डिग्री फ्रीडम के लिए बात करते हैं तो एफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ एफ kT हो जाएगा। के जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब म्यू मोल गैस के लिए बात करेंगे तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए है। अब म्यू मोल के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, म्यू एन, म्यू मोल में म्यू एन मॉलिक्यूल्स होंगे, ये एक के लिए है। और टोटल कितने हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, हाफ म्यू एन एफ के टी, जहाँ एन एवोगाद्रोस नंबर है और एन एक के इंटू बनता है हमारा आर, तो हमारा बन जाएगा हाफ म्यू एफ आर टी। अब क्वेश्चन में 1 मोल के लिए बात की गई है तो म्यू इक्वल टू 1 रख देंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की है तो एफ इक्वल 1 रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1/2 आर टी। जो ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है, हाफ आर टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखेंगे। इन सेंट्रल फोर्स मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। तो सेंट्रल फोर्स मोशन में जो क्वांटिटी कंजर्व होती है वो होती है एंगुलर मोमेंटम, तो इसका आंसर होगा ए। 36 द बेस्ट फिल्टर यूज्ड इन अ पावर सप्लाई इज, द बेस्ट फिल्टर यूज्ड इन अ पावर सप्लाई इज, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है पाई सेक्शन फिल्टर। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी ऑफ गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो विस्कोसिटी ऑफ गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसके कारण, मोमेंटम के लिए। इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका मोमेंटम सही होगा। देखो, इन दिस केस ऑफ गैस विस्कोसिटी रिजल्ट्स फ्रॉम जंपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन लेयर ऑफ अ गैस टू अनदर लेयर। तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जंप करते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर पर। दिस मीन्स दैट द viscosity of a gas is caused by the transfer of momentum from one gas molecule to another। ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मोमेंटम इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 में क्वेश्चन में क्या है, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम राइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस कैपिटल आर ऑफ द अर्थ इज। जी क्या है, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। देखिए ये अर्थ है और अर्थ की रेडियस आर, मास एम ई है, और इसकी h हाइट पर हमें गेन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है डेल्टा यू, और h जो है वो इक्वल है r के। कहने का मतलब अर्थ के सरफेस से हम अर्थ की रेडियस के इक्वली ऊपर जा रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे एट सरफेस पर अगर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो क्या होगी, u इक्वल टू माइनस GMEM अपॉन r एट अ हाइट h एबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से h हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो ये है माइनस GMEM अपॉन r प्लस h। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, h इक्वल टू r, तो u डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस GMEM r प्लस r 2r। अब गेन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो u डैश माइनस u डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस GMEM अपॉन r, माइनस u की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस GMEM अपॉन आर, तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस GMEM अपॉन आर। जब इसको एलसीएम लेंगे तो 2r एलसीएम होगा, तो माइनस GMEM माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 2 GMEM। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा GMEM अपॉन 2r इक्वल टू GME इक्वल टू क्या होगा, GR स्क्वायर इंटू m अपॉन 2r, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा mgr/2। अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें mgr/2 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द पीक वोल्टेज 39 क्वेश्चन, द पीक वोल्टेज इन आ 240 वोल्ट AC सोर्स इज। तो इसका कहने का मतलब जो AC है, अल्टरनेट करंट है या अल्टरनेट सर्किट है,
तो उसका जो वोल्टेज दे रखा है वो 240 वोल्ट है, और इसको हम सोर्स का जो वोल्टेज होता है उसे हम VRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो VRMS इक्वल टू 240 वोल्ट, पीक वैल्यू फाइंड करवा रहा है तो V नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला होता है VRMS इक्वल टू V नॉट अपॉन √2। तो V नॉट इक्वल टू कितना होगा, VRMS इंटू √2, √2 इंटू VRMS की वैल्यू, √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 240। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 339.36 आएगा, जो अप्रोक्सीमेट 340 के इक्वल है, 340 वोल्ट। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देखते हैं। सी ऑप्शन सही है, 340 वोल्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 करंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 100:1 इंटरफेयर द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कि I1 अपॉन I2 दे रखा है रेशियो 100/1, I max अपॉन I minimum इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका फॉर्मूला होता है I max अपॉन I minimum इक्वल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर माइनस A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब A1 A2 क्या है, एम्पलीट्यूड है, हमें गिवन है I1 अपॉन I2, लेकिन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में जो रिलेशन होता है वो I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर होता है। दो कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। I1 अपॉन I2 कितना है हमारा 100/1 इक्वल टू A1 अपॉन A2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, और 100 का हो जाएगा 10 और 1 का होगा 1। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू आ गया 10/1। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। A1 कितना है 10, अगर रेशियो में निकालना चाहो तो 10 A लिख लो इसे, और 1 को A लिख लो। तो 10 + 1 अपॉन A1 10 और माइनस A2 कितना है 1। तो 10 + 1 11 हुआ, और 10 - 1 9 हुआ, और इनका स्क्वायर 121/81 रेशियो। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड।